ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खेम ठेम छेम ह्रीम ह्रीम प्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में लोग तंत्र मंत्र की बाधा से बहुत ज्यादा परेशान हैं, भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, शत्रु के द्वारा चलाए गए तंत्रों के द्वारा परेशान हैं। अक्सर हमारा शत्रु जलनखोरी की भावना रखते हुए हमारे ऊपर उल्टे सीधे तंत्रों का प्रयोग करवाता है, जिससे हमारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, व्यापार में रुकावट आ जाती है, घर में परिवार में सदस्य रोगी होने लगते हैं, घर में दारिद्रता का निवास हो जाता है। तरह तरह से हम तंत्र के चलते प्रताड़ित होने लगते हैं और कहीं भी उपाय नहीं लगता है। हनुमान जी महाराज का आज हम एक ऐसे मंत्र का विधान बताने वाले हैं जो हर प्रकार की तंत्र विद्या को सोख लेता है, भूत प्रेत की शक्तियों को सोख लेता है, शत्रु की बल और बुद्धि को सोख लेता है, शत्रु के प्राण चूस लेता है। इस प्रकार का हनुमान जी महाराज का एक बुंदेलखंडी साबर मंत्र है, जिसका विधि विधान हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। साबर मंत्र देखिए श्रद्धा और विश्वास का विषय होता है। साबर मंत्र को जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं या पूर्ण विश्वास के साथ इनको हम सिद्ध करते हैं तो इन मंत्रों में इतनी अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है कि किसी भी प्रकार की बाधा का हरण करना मात्र सेकंडों का कार्य हो जाता है। एक चुटकी बजाओ और बाधा का हरण हो जाता है। हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं और हनुमान जी महाराज का हम किसी भी विधा के तहत पूजन करते हैं, चाहे साबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो या अन्य कोई और पद्धति हो। हनुमान जी महाराज के मंत्रों की, उन मंत्रों से यदि हनुमान जी महाराज की हम साधना करते हैं तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं जिससे हम भूत प्रेत बाधाओं का हरण करते हैं। अपनी बाधा, अपने घर की समस्याओं का हरण तो करते ही करते हैं, साथ में हम इन मंत्रों से परोपकार करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि जब जब हम मंत्रों के द्वारा परोपकार करते हैं, दूसरों की बाधा का हरण करते हैं, तो निश्चित ही मानिए कि हमारे मंत्र की शक्ति प्रबल होती रहती है, ऊर्जा बढ़ती रहती है और हमारे घर में, परिवार में कोई भी बुरी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र हर प्रकार की बुरी शक्ति को सोख लेता है, चूस लेता है। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को श्रवण करने का भी फायदा मिलता है। जो व्यक्ति जप तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, ज्यादा अस्वस्थ हैं, बीमार रहते हैं या कार्य के चलते व्यस्तता ज्यादा रहती है, ऐसे व्यक्तियों को समय निकालकर इस मंत्र को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब हम मंत्र को लगातार पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ध्यान लगाकर श्रवण करते हैं तो मंत्र का कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। धीरे धीरे हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है। शत्रु के द्वारा चलाए गए तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत बाधा, इन सब से हमें धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। लेकिन धीरे धीरे ही मुक्ति मिलती है श्रवण करने से, इकट्ठा मुक्ति नहीं मिलती है। यदि हम मंत्र को वहीं सिद्ध करके प्रयोग करें तो एक ही बार में हर प्रकार की बाधा का शमन हो जाता है। और इस वीडियो में हम उस मंत्र का विधान आपको बताने वाले हैं। जो लोग मंत्र तंत्र नहीं जप सकते, सिद्ध नहीं कर सकते और मंत्र की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र का यह परीक्षण करना चाहते हैं कि मंत्र कार्यशील है या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करिए और मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ लगातार श्रवण करिए। म्यूजिक समझ के नहीं श्रवण करिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करिएगा और आभास करिएगा कि हनुमान जी महाराज मेरे शरीर से, मेरे आसपास से बुरी शक्तियों के ऊपर गदा प्रहार कर रहे हैं, वज्र प्रहार कर रहे हैं, अपने नेत्रों से अग्नि बरसा रहे हैं और ये समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर जा रही है, जल के भस्म हो रही है। इस तरह मन में आभास करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि मात्र 5 मिनट के अंदर ही आपके शरीर को इस मंत्र की शक्ति का एहसास होगा, बाधा में आराम लगेगा और समस्त प्रकार की व्याधियां आपको दूर होती हुई नजर आएंगी श्रवण करने मात्र से। ठीक है। और जो लोग वास्तविकता में मंत्र
मंत्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ कर लीजिए। इमरजेंसी आने पर किसी को आप तकलीफ में देखते हैं कि वह भूत प्रेत बाधा से परेशान है, किसी कष्ट से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, इस मंत्र को मात्र एक बार पाठन करिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए और जिस भी व्यक्ति को तकलीफ है उसके कान में इस मंत्र का फूंक लगा दीजिए। थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके उसके सिर के ऊपर जल का छिड़काव कर दीजिए और जल पान करा दीजिए। ठीक है, सेकेंडों नहीं लगेगा, उसके शरीर को आराम लग जाएगा। यदि उसे नकारात्मक ऊर्जा ने परेशान किया है, भूत प्रेत व्याधि ने परेशान किया है तो तुरंत ही यह मंत्र अपना परिणाम दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा और बाधा दूर होगी। लेकिन बिना सिद्ध किए हुए आप मंत्र की सिर्फ 10% ही शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक बार, 2 बार या 5-6 बार। जब तक मंत्र कार्य करता रहे तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मंत्र की 100 गुना शक्ति और संपूर्ण ऊर्जा के लिए मंत्र को थोड़ा सा जप करिए, थोड़ा सा होम हवन करिए, मंत्र को सिद्ध करिए और फिर प्रयोग करिए भैया। तो मंत्र एक ही बार में समस्त प्रकार की व्याधियों का शमन करेगा। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मंत्र को लगातार श्रवण कर सकते हैं। और जो हमारे साधक गण हैं या जिनको हमारे मंत्रों से 2% भी लाभ हुआ है, ऐसे भक्तों से आग्रह है भैया, ऐसे साधकों से आग्रह है भैया कि एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और भी लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो इस मंत्र को सिद्ध करके परोपकार करें, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कमेंट करके उन लोगों को प्रेरित किया कि इस मंत्र से मुझे 2% 10% आराम लगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दें। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और शॉर्ट में हम इसका आपको विधि विधान बताएंगे जो कि आप कर। ओम नमो वीर गर्जंता धीरंता बजरंग बली हनुमंता, एक जटा आकाश एक जटा पाताल, बाएं हाथ में गदा दाहिने हाथ अग्नि वज्र, हनुमान संग कौन चले, भैहा चले भैहा नार सिंह चले, आदि भैरव काल भैरव चले, योगिनी जोगनी बावन वीर चले, बावनी की विद्या चले, हनुमान को वज्र चले, वज्र से आग वर्षे, जल शोखे छाल शोखे, पै शोखे भय शोखे, अला बला लाग लपट शोखे, भूत प्रेत की शक्ति डायन बेताल को गुण शोखे, तंत्र शोखे मंत्र शोखे, चली चलाई शोखे, लगी लगाई शोखे, पर बद्या पर जाल शोखे, शत्रु का प्रहार शोखे, बल शोखे बुद्धि शोखे, शत्रु का प्राण शोखे, वज्र अग्नि हर दुष्ट को जलाकर भस्म करे, राजा रामचंद्र की आन दुहाई माता सीता की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां लिंक मिलेगी और उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर ही आपको इस मंत्र का लेखन उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र की शुद्धता के लिए लेखन देखना अनिवार्य है। चलिए, आप जानते हैं कि इस मंत्र को हमें कब सिद्ध करना चाहिए। तो मंत्र के देखिए सिद्ध करने के बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। अभी जस्ट 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू है। गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में, कुंवार की नवरात्रि में, इसके अलावा हनुमान जयंती में, दीपावली की रात्रि में, जठौनी एकादशी में और मंगलवारी अमावस्या के दिन भी इस मंत्र का आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गुप्त नवरात्रि और हनुमान जयंती इस मंत्र की साधना के लिए विशेष माना जाता है। दीपावली में भी इस मंत्र को विशेष तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। जब भी आपको सिद्ध करना हो, हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, वस्त्र, फल फलाहार, चना, गुड़, नारियल, ये सारी सामग्री भगवान को अर्पण करिए। कोई आसपास यदि मंदिर है हनुमान जी महाराज का तो वहां से एक छोटा सा गदा आप ले आइए, जो कि 1 फीट का हो सकता है, 9 इंची का हो सकता है, 6 इंची का हो सकता है। एक छोटा सा गदा बढ़िया से ले आइए। हनुमान जी महाराज के पास इस गदा को आप स्थापित कर दीजिए। हनुमान जी महाराज का स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ पूजन करिए। मंदिर में यदि करने वाले हों तो, लेकिन मंदिर में यदि संभव नहीं है तो घर में भी आप हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए, वहीं पे गदा स्थापित कर लीजिए और चित्र का विधिवत पूजन करिए, स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ। और पूजन करने के बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए। एक कड़वे तेल का या चमेली के तेल का या तिली के तेल का एक दीपक जला लीजिए, जो कि 4 मुख का होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, इनमें से कोई एक माला आपके पास होनी चाहिए। लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र
धारण करिए, आसन पर बैठ जाइए, माला का पवित्रीकरण करिए, विधिवत पूजन करिए माला का। इसके बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, यह मंत्र या यह शब्द हम जापन करने वाले हैं, इन शब्दों में इतनी ऊर्जा दे दें, इतनी शक्ति दे दें कि हमारे घर की बाधा का हरण हो जाए, और जिसके ऊपर इस मंत्र से हम झाड़ा लगाएं उस व्यक्ति की भी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं, समस्त प्रकार की पर विद्या सोख ली जाए, समस्त प्रकार के भूत प्रेतों की शक्ति सोख ली जाए। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए आप अपने आसन में बैठकर माला अपने हाथ में उठा लीजिए। जो गदा आपने स्थापित किया है, गदा का भी प्रयास करिए विधिवत आप पूजन कर पाएं, उसे बढ़िया से स्नान कराइए, साफ करिए, उसका भी तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य उसको भी दिखाइए। इसके बाद माला हाथ में लेकर और जो कि मंत्र आपने श्रवण किया है इस मंत्र का आप जापन करिए। देखिए दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में करते हैं तो अति उत्तम है। गुप्त नवरात्रि रात्रि विशेष मानी जाती है, तो यदि गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत कोई मंगलवार आता है, बीच में मंगलवार आ जाता है, तो उस दिन आप दिन में करने का प्रयास कर लीजिए, नहीं रात्रि में तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो 11 माला इसका जाप करिए, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे लगेगा। व्रत रहिए और जब आपका जाप 11 माला संपन्न हो जाए, पलाश की लकड़ी का इंतजाम करिए, हवन कुंड बनाइए, उसमें बढ़िया पलाश की लकड़ी संविदा के रूप में लगाइए, और हवन सामग्री इसमें शुद्ध घी मिलाकर, गाय का घी होना चाहिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र लगाइए और स्वाहा बोलते हुए 108 आहुतियां आप अपने हवन कुंड में डालिए हनुमान जी महाराज के नाम की। जब हवन संपन्न हो जाए, अग्नि के चारों तरफ जल घुमाइए, गदा हाथ में उठाइए और अग्नि के धुएं में गदा को दिखाइए और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि इस गदा में अपनी शक्ति डाल दें, इस मंत्र की ऊर्जा डाल दें कि इस गदा से जब जब हम झाड़ा लगाएं तो बुरी शक्तियां जलकर भस्म हो जाएं, राख हो जाएं, निस्तनाबूद हो जाएं, बुरी शक्तियों की शक्ति पूरी चूस ली जाए, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए उस गदा को बढ़िया से धुआं दिखाइए। 5 आहुतियां अलग से हनुमान जी महाराज के नाम की डालिए, और गदा मंत्र यदि आपके पास है तो उसकी भी डाल सकते हैं। जिनके पास गदा मंत्र नहीं है तो हमारे चैनल में सर्च करेंगे हनुमान जी गदा शाबर मंत्र, इस मंत्र का 5 बार पठन करते हुए गदा को अभिमंत्रित कर लीजिए। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए। शांति मंत्र आता है तो शांति मंत्र पाठ करते हुए भगवान के ऊपर, अपने ऊपर, आसन के ऊपर, सामग्रियों के ऊपर जल का छिड़काव करिए। इसके बाद अपने आसन से आप उठ सकते हैं। हनुमान जी महाराज को मंगलवार को या मंगलवारी अमावस्या को, हनुमान जयंती को प्रसाद अर्पण जरूर किया करिए। जब भी आपको समय मिलता है 7 ठो मीठे वाले रोट चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, केला अर्पण करिए, चना अर्पण करिए, गुड़ अर्पण करिए, तेल सिंदूर चमेली का, ये सारी चीजें भगवान को जरूर अर्पण करिए। जब भी आपको जरूरत लगती है कि मंत्र की आपको आवश्यकता है, आपको भय लग रहा है, अपना गदा अपने हाथ में ले लीजिए, एक बार मंत्र का पाठन करिए, अपने चारों तरफ गदा घुमा दीजिए। ऐसा करने से आपको कोई भी बुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर पाएगी। किसी व्यक्ति को यदि आप पीड़ित देखते हैं बुरी शक्तियों से, इस मंत्र का एक बार पाठन करिए, उसके माथे पर गदा से स्पर्श कराइए, उसके सिर के ऊपर से 3 से 5 बार गदा घुमा दीजिए। मंत्र पाठन करते हुए उसके शरीर से जो भी बुरी शक्ति होगी निकलकर बाहर हो जाएगी, तत्काल ही उसके शरीर को आराम लग जाएगा। ऐसा 3 झाड़ा करने के बाद निश्चित मान लीजिए कि उसके शरीर से समस्त प्रकार की बुरी शक्तियां बाहर हो गई हैं, जलकर भस्म हो गई हैं। बाकी झाड़ने फूंकने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का स्मरण मात्र बुरी शक्तियों को जलाकर राख कर देता है। फिर तो आपको गदा मंत्र का प्रयोग करना है, साबर मंत्र का प्रयोग करना है, तो निश्चित ही मानिए कि इन बुरी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वैसे यह मंत्र शत्रु नाश के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आप चाहेंगे और कमेंट करेंगे तो इसका हम एक शत्रुनाशक विधि विधान भी बहुत जल्दी ही आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बाकी गुप्त नवरात्रि आ रही है, प्रयास करिए। यदि आप 11 माला जप नहीं कर पाते हैं, इतना आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम 1 माला जरूर जाप करिए और 51 बार हवन होम करने के बाद इस मंत्र का परीक्षण करिए। निश्चित ही मानिए कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। जिसको भी आप झाड़ा लगाएंगे उसे आराम निश्चित रूप से लग जाएगा। बाकी पूरी शक्ति के लिए 11 माला जरूर जप करिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, और जहां हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा 11 से 1 या 2 के बीच में आप हमें कॉल करके इस मंत्र के बारे में या अन्य किसी और मंत्र के बारे में आप सलाह ले सकते हैं। हाँ, कमेंट जरूर किया करिए भैया, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और मंत्र विधा जो कि बुंदेलखंडी हो, आसान तरीका, क्योंकि बुंदेलखंडी जो विधाएं होती हैं बहुत आसान होती हैं, तो आपके लिए उपलब्ध कराते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।